सुनहरी धूप में नहाया बी हुआ फैमिली। घास का मैदान माँ सुअर और उसके उत्सुक बच्चों का स्वागत करता है। एक कोमल धक्के के साथ माँ सुअर अपनी बुद्धि प्रदान करती हैं। वह समय आ गया है जब आपको अपने घर बनाने होंगे और दुनिया में अपना रास्ता बनाना होगा। परसी की खुशी की गूंज घास के मैदान में गूंजती है। आहा, पिप्पा की उत्तेजना उमड़ पड़ी। हम बहुत उत्साहित हैं। पीटर की विदाई युवा उत्साह से गूंजती है। अलविदा माँ। तीनों छोटे सुअर सड़क की ओर मुड़ते हैं। उनकी पूंछें प्रत्याशा से हिल रही हैं। एक व्यस्त सड़क पर पर्सी एक ऐसे आदमी के पास जाता है जो घास से भरी गाड़ी को धक्का दे रहा है। पर्सी घास इकट्ठा करता है। उसके एक आरामदायक घर का सपना साकार हो रहा है। तेज कुशल हाथों से पर्सी घास से अपना नया घर बनाता है। पर्सी पीछे हट जाता है, अपनी कारीगरी की प्रशंसा करता है। एक आरामदायक घर पूरा खड़ा है, अति प्रसन्न। पर्सी अपने नए निवास के चारों ओर नाचता है। खुशी उससे विकीर्ण होती है। धूप से भरी सड़क पर पिपा की मुलाकात एक ऐसे आदमी से होती है जो लकड़ी से भरी गाड़ी को धक्का दे रहा है। वह आती है, उसका इरादा स्पष्ट है और गाड़ी से लकड़ी की तलाश करती है। दृढ़ संकल्प के साथ पिपा एक मजबूत लकड़ी का घर टुकड़ा टुकड़ा करके बनाना शुरू करता है। दीवारें उठती हैं और घर उसके कुशल हाथों से आकार लेता है। पीपा पीछे हट जाती है। उसकी आंखें अपनी हस्तकला की प्रशंसा करते हुए गर्व से भर जाती हैं। सुनहरी रोशनी में लकड़ी का घर उसकी शिल्प कौशल और समर्पण का प्रमाण है। एक व्यस्त सड़क पर पीटर एक ठेले वाले आदमी के पास जाता है। उसकी निगाहें मजबूत ईंटों पर टिकी होती हैं। पीटर ने अपनी मंशा बताई। मुझे कुछ ईंटों की जरूरत है, आदमी सवाल करता है। तुम्हें कितने चाहिए? पीटर अपनी महत्वाकांक्षा की घोषणा करता है। एक मजबूत घर बनाने के लिए पर्याप्त। पीटर ईंटें लोड करता है। ईंट से ईंट जोड़कर पीटर का मजबूत घर आसमान के खिलाफ खड़ा होता है। एक भूखा भेड़िया पर्सी के घास के घर के पास आता है। उसकी आंखें दुष्ट इरादे से चमक रही हैं। भेड़िए की मुस्कुराहट चौड़ी हो जाती है क्योंकि वह घोषणा करता है, छोटे सुअर, मुझे अंदर आने दो। नाजुक घास के घर के अंदर से पर्सी की आवाज कांपती है क्योंकि वह रोता है, नहीं नहीं। उसकी धैर्य खोने के साथ भेड़िया धमकी देता है, फिर मैं फुफकारूंगा और मैं फुफकारूंगा और मैं तुम्हारा घर उड़ा दूंगा। भेड़िया गहरी सांस लेता है। भेड़िया अपनी पूरी ताकत से फूंकता है। भेड़िए की भयावह छाया पीटर के मजबूत ईंट के घर पर पड़ती है। आहा, मैं चिमनी से नीचे जाऊंगा, भेड़िया घोषणा करता है। उसकी दुष्ट योजना अब शुरू हो गई। भेड़िए को पता नहीं था पीटर तुरंत चिमनी के ठीक नीचे आग पर पानी का एक बड़ा बर्तन रखता है। भेड़िया चिमनी से उतरता है, नीचे उबलते पानी में गिरता है। घास के मैदान में उसकी चीखें गूंजती हैं क्योंकि उबलता पानी उसे निगल जाता है। पूंछ झुलसने पर भेड़िया भाग जाता है। फिर कभी घास के मैदान में नहीं देखा जाएगा।